इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं। बोले देवादिदेव 1000 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान स्वामी महाभगवान की। पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की। जय नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। देखो जय जय गुरु। धनतेरस और दीपावली आ रही है। थोड़ा सा आप लोगों से कहना है, अपनी अपनी मिथ्या मान्यताओं को छोड़ देना। बहुत सारे लोग न जाने कितनी मिथ्या मान्यताओं को मान कर के चल रहे हैं। और क्यों चल रहे हैं? सबसे पहले यदि हम उनसे पूछें क्यों आप मिथ्या मान्यता को मान रहे हो, तो अधिकांश लोग यही उत्तर देते हैं कि क्या करें महाराज श्री, हमारे घर में यही परंपरा वर्षों से चल रही है। जब से हमारी शादी होकर के हम लोग यहाँ पर आए हैं, हम इसी परंपरा को देख रहे हैं। हमारी सासू माँ यही करती आई थी, हमारे ससुर जी यही करते आए थे। वह दिवाली में इनकी पूजा करते थे, यहाँ अगरबत्ती लगाते थे, यहाँ प्रसाद चढ़ाते थे, यहाँ नारियल चढ़ाते थे, यहाँ दीपक लगा देते थे उस फोटो के आगे, उस तस्वीर के आगे। तो बोले 20 साल नहीं 40 साल हो गए हैं जिस क्रिया को करते हुए, एकदम से हम कैसे बंद कर दें? और यदि आपके कहने पर उन क्रियाओं को हमने बंद कर दिया तो क्या हो जाएगा? कहीं कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए, यही डर लगता है ना। जिस भगवान को हम पूज रहे हैं, वर्षों से 40 साल हो गए पूज रहे हैं, वो रुष्ट ना हो जाए और रुष्ट होकर के कुछ गड़बड़ ना कर दे, परिवार में कोई आपत्ति ना आ जाए, विपत्ति ना आ जाए, दुकान में कोई परेशानी ना आ जाए। इस कारण हमें एक भीति लगती है, डर लगता है उस क्रिया को छोड़ने के लिए, है ना। कितने लोगों की ये समस्या है? बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे महिला वर्ग की यही समस्या है कि इतने वर्ष हो गए क्रिया को करते हुए। पहले समझो तो सही, प्रभु कौन होते हैं, भगवान कौन होते हैं। हाँ? एक बहुत अच्छा उदाहरण आपको सुनाते हैं, सुनना ध्यान से। एक बार क्या हुआ, एक राजा बहुत बड़े युद्ध को जीत करके जब अपने राज्य में लौटा तो वह विजय महोत्सव मना रहा था। चारों तरफ पूरे राज्य में खुशी का माहौल था, पूरे प्रजाजन बड़े प्रसन्न थे। और राजा आज युद्ध को जीत करके आ रहा है तो उसकी भव्य आगवानी की तैयारी की गई। नगर की प्रत्येक गलियां, रास्ते अच्छे से तोरण द्वारों के द्वारा सजाए गए थे और उसमें तरह तरह की रंगोलियां, तरह तरह के दीपक लगा करके घर को भी बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया था। चूँकि राजा लौट रहे हैं और जब हमारे राजा विजयश्री लेकर के लौट रहे हैं तो हमारा कर्तव्य होता है कि राजा का स्वागत अच्छे से करें। होता है ना, जब भी घर में कोई उत्सव होता है तो उत्सव की तैयारी कैसे होती है? तो मान लीजिए दीपावली उत्सव है तो उत्सव की तैयारी कैसे होती है? रंग रोगन आप लोग कराते हो, तोरण द्वार अपने घर में मानते हो, रंगोली सजाते हो, दीपक जलाते हो। कितने लोग तोरण द्वार लगाते हैं अपने घर में? दीपावली में लगाते हैं। तोरण द्वार किस बात का प्रतीक है? उस तोरण द्वार में 24 घंटियां लगती हैं अथवा 24 पत्ते लगते हैं अथवा 24 मालाएं। क्यों? जब भरत चक्रवर्ती विजय करके लौटे थे तो वे अपने घर के दरवाजे पे, महल के दरवाजे पे उस तोरण द्वार को लगा कर के ही प्रवेश करते थे।
अब तोरण द्वार में 24 घंटी बांध करके रखी थी। तो वे घंटियां से जब वो टकरा जाते थे तो घंटियां बज जाती थी। इस बात का प्रतीक थी कि 24 तीर्थंकर प्रभु की मुझे स्तुति करना है। तो इस प्रकार से वो तोरण द्वार घर में वह सजा करके रखते थे और उसका प्रतीक समीचीन था, कोई मिथ्या प्रतीक नहीं था, मिथ्या धारणा नहीं थी। तो ऐसे ही जब भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण उत्सव आदि है तो ये बहुत बड़ा उत्सव होता है। तोरण द्वार सजाना चाहिए, लेकिन अन्य सारे कार्य मिथ्या कार्य नहीं करना चाहिए। इस बात को समझें, जो भी कार्य करे समीचीन कार्य करे। और पूजा जो है वीतरागी प्रभु की पूजा होना तो ये चाहिए, लेकिन करते लोग बहुत उल्टी सीधी हरकतें हैं। तो जब वो राजा लौट करके आया तो उसने पूरी मुनादी करा दी कि प्रत्येक जगह उत्सव का ही माहौल रहेगा, सभी लोग तैयारी करें। राजा अपनी सेना के साथ लौट रहा था और जिस रास्ते से वो जाने वाला था आगे आगे सैनिक थे। तो सैनिक क्या देखते हैं कि वहाँ पर एक मल पड़ा है, कुत्ता मल करके चला गया तुरंत। अब कुत्ता ने मल करके चला गया और राजा की सवारी आ रही है, तो राजा क्या सोचेगा? तुरंत सैनिक क्या करते हैं, अब इसे उठाया कैसे जाए? उठा तो सकते नहीं, आजू बाजू देखते हैं, कहीं से पत्तियां लेकर के आते हैं, कहीं फूल लेकर के आते हैं, उसको ढांक देते हैं। जब फूल पत्ती से ढांक देते हैं तो राजा को पता ही नहीं चलता ये तो गंदगी है। राजा सोचता है बहुत शुद्धता है, मेरा स्वागत किया जा रहा है। और राजा का रथ जो है आगे निकल जाता। अब पीछे पीछे बड़ी जनता थी। अब देखते हैं फूल पत्तियां थी तो किसी ने आकर के एक दीपक और रख दिया वहाँ पे। कुछ लोग आए, उन्होंने अगरबत्तियां और रख दी। कुछ लोग आए, उन्होंने प्रसाद और चढ़ा दिया। पीछे पीछे और आए तो उन्होंने नारियल और फोड़ दिए। अब नारियल भी चढ़ा दिया गया, प्रसाद भी चढ़ा दिया गया, अगरबत्ती दीपक भी लग गए। तो लोगों की बड़ी श्रद्धा पैदा हो गई। बोले जरूर ये चमत्कारी देवता बैठे यहाँ पर। कौन से देवता? कोई चमत्कारी अतिशयकारी देवता वहां बैठे हैं। और धीरे धीरे अब संख्या बढ़ती गई किसकी? पुजारियों की, आरती करने वालों की। पहले तो वहां पे फूल पत्ते ही थे, फिर कुछ दिनों के पश्चात किसी ने एक छोटा सा चबूतरा बना दिया और उस चबूतरे को बना करके उसमें लाल रंग का सिंदूर पोत करके एक पाषाण पत्थर को विराजमान कर दिया। फिर उसकी ख्याति और फैलती गई, फैलती चली गई। इतनी प्रसिद्धि हो गई कि लोग दूर दूर से आने लगे। क्यों आने लगे? अपनी मन्नतों को पूर्ण करने के लिए आने लगे। बड़े बड़ा प्रसाद चढ़ाया जाने लगा। अब पूजा कौन से भगवान की हो रही है? आप लोग बताओ, कौन से देवता की पूजा हो रही है? कौन सा देवता? क्या था वहां पर? था तो गंदगी, कुत्ता मल करके चला गया था। उस मल को ढकने के लिए लोगों ने फूल पत्ते का प्रयोग कर दिया, लेकिन पीछे जनता आई, उन्होंने क्या मान करके ग्रहण कर लिया? जरूर यहाँ पे कोई पूजनीय स्थल है। तो पूजा शुरू हो गई और फिर पूजा शुरू हो गई तो धीरे धीरे मड़िया बन गई, फिर धीरे धीरे मंदिर भी बन गया। तो कौन से भगवान थे उसमें? लोगों से पूछा भाई कौन से भगवान है इसमें? बोले हमें क्या पता कौन से भगवान है, तो तुम क्यों आ रहे हैं वहां पे? अरे इतने सारे लोग आ रहे हैं तो हम भी आ रहे हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है? बोले इतने सारे लोग आ रहे हैं, इतनी भीड़ आ रही है तो कुछ ना कुछ तो रहस्य होगा इसमें, कोई ना कोई बड़े चमत्कारी देवता तो होंगे, तभी तो इतनी पूजा हो रही है। अब और जनता से पूछा गया भाई आप कब से पूज रहे हो? बोले पता नहीं, ध्यान नहीं, पर बहुत समय से मैं पूज रहा हूँ। फिर उनसे और पता लगाया गया, बुजुर्गों से पूछा गया भैया आप कब से पूछ रहे हैं? मुझे तो ज्ञात नहीं है, मेरे पिता यहाँ पर रोज पूजा करने आते थे, इस कारण मैं भी आ रहा हूं। समझ रहे हो कि नहीं? कौन सा देवता है वहां पे? मल देवता। हाँ, तो देखो गतानुगतिकता के कारण देखा सीखी सही स्थिति को न समझ करके व्यक्ति कुछ भी कार्य करने लगता है, और भारत देश में तो ये बहुत चलते ही रहता है। तो ऐसे ही आप लोग दिवाली के दिन किसकी पूजा कर रहे हो? बोले महाराज जी वो सासू माँ जो करती थी हम भी वही कर रहे हैं, ससुर जी जो कर रहे हैं तो वो भी हम भी वही कर रहे हैं। अब यदि कोई उस
मल देवता को हटा दे तो क्या हो जाएगा? आपत्ति आ जाएगी उसके परिवार में, विपत्ति आ जाएगी। नहीं, 40 साल हो गए, बताओ सत्येंद्र जी। रूठेंगे तो तब, वहां जब कोई देवता होगा, और जिसका अस्तित्व ही नहीं है तो रूठने का प्रश्न कहां से आया? समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही है? रुष्ट तब होगा व्यक्ति जब वहां पर कोई हो जिसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है, अस्तित्व ही नहीं है, तो वो रुष्ट होने की बात ही नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी मान्यता पालन हो रही है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, न सिर है न पूछ है, बस किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं और उसी को धर्म मान करके पूर्ण कर रहे हैं। तो अब क्या करना है दिवाली में? सिर्फ वीतरागी प्रभु की ही पूजा करना है। जो प्रभु है, जिनका अस्तित्व है, उनकी पूजा करना है। भले ही आपके पूर्वज, आपके बुजुर्ग पूछते आए हैं किसी को, पर आप समझो स्वरूप वो उस लायक है भी कि नहीं, अथवा वो है कि नहीं है। और जो है नहीं उसको पूछ रहे हैं, भगवान मान करके पूछ रहे हैं। तो है कौन? अस्तित्व किनका है? महावीर भगवान का। किसका अस्तित्व है? उन गौतम गंधर परमेष्टि का। वे गौतम स्वामी, वे ही वास्तविक गणेश हैं, यानी मुनियों के समूह के ईश हैं, स्वामी हैं। उन गौतम स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति संध्या काल के पूर्व गोधूली बेला में हुई थी। तो उसी निमित्त से संध्या काल में 64 रिद्धियों के धारी उन गौतम गणधर की पूजा की जाती है। तो उसमें क्या बनाया गया है? एक स्वास्तिक का आकार बनाया है और स्वास्तिक के आकार में 16 द्वीप रखे गए हैं, दीपक हैं, और प्रत्येक दीपक में 4-4 बातियां हैं, ज्योति जिससे प्रकट हो रही है। वे 16 × 4 कितने हो गए? 64। तो 64 जो दीप ज्योतियां हैं वो किसकी प्रतीक हैं? 64 रिद्धियों के प्रतीक है। तो उन 64 रिद्धि के धारी गौतम गणधर परमेष्टि की पूजा संध्या काल के समय करना है और किसी अन्य की पूजा करना ही नहीं है। वो ही लक्ष्मी है। कौन सी लक्ष्मी? अंतरंग जो चतुष्टय जो प्रकट हो गए थे, ज्ञान रूपी, केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी उन्हें प्रकट हो गई थी। तो उस लक्ष्मी के धारक, उस वैभव के धारक, उनको ही धारने वाले वे गौतम स्वामी हमारे लिए पूजनीय हैं। और इसलिए उनका प्रचलन है क्योंकि पंचम काल में गौतम गणधर परमेष्टि के द्वारा ही हमें द्वादशांग का लाभ हुआ, उपदेश का लाभ हुआ। वैसे तो सारे तीर्थंकर भगवान के गणधर परमेष्टि रहे, फिर भी गौतम स्वामी की पूजा क्यों? क्योंकि हम पंचम काल में रह रहे हैं जहाँ पर अभी भी भगवान महावीर स्वामी का शासन काल चल रहा है। तो भगवान महावीर स्वामी तो तीर्थंकर हुए थे, वे प्रातः काल मोक्ष को चले गए और उसी निमित्त को लेकर के प्रातः काल निर्वाण लाडू चढ़ाया जाता है। कितने बजे मोक्ष गए थे? ब्रह्म मुहूर्त प्रत्यूष बेला में। नंदीश्वर भक्ति में आता है प्रत्यूष बेला में, यानी जब सूर्य का उदय नहीं हुआ था, पौ फटने को थी, उससे पूर्व ही महावीर स्वामी जो है पावापुर के उस उद्यान से मुक्ति को प्राप्त हो गए। तो उन्होंने मोक्ष पाया। इस निमित्त से प्रातःकाल भगवान महावीर स्वामी की पूजन, मोक्ष कल्याणक निर्वाण लाडू चढ़ाए। लेकिन वे तो चले गए मोक्ष, लेकिन उस केवल ज्ञान के प्रकाश को किसने फैलाया? और जब तक वे रहे उनके प्रकाश को किसने फैलाया? तो गौतम स्वामी जी ने फैलाया। तो इसी कारण जो है दीपावली का पर्व जो है यह नैमित्तिक पर्व माना जाता है। और इस पर्व के कारण जो है चारों तरफ जो माहौल बना वह ज्ञान लक्ष्मी की पूजन का माहौल बना। पूजा करना है तो ज्ञान लक्ष्मी की को हम किसके माध्यम से दर्शाएं?
तो ज्ञान को दर्शाया जाता है दीपक के माध्यम से। जो दीपक होता है वो अंधकार को दूर करता है, तो हमारे मिथ्या अंधकार और मोह अंधकार को दूर करने का जो प्रतीक होता है वह दीपक को प्रज्वलित करने से होता है। तो उसके फलस्वरूप जो है दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं और उन्हीं की पूजा होती है। तो पूज्य कौन हो गए? वे गौतम स्वामी। और पूजा का माध्यम क्या हुआ? दीपक को प्रज्वलित करके। तो उन 64 दीपकों की ज्योति के माध्यम से प्रभु की पूजा होती है। तो अन्य पूजाएं सारी अब बंद कर देना, किसी का कोई अहित नहीं होगा, कुछ भी नहीं होने वाला नुकसान। क्यों अहित नहीं होगा? जैसे उदाहरण में बताया, मल देवता का तो अस्तित्व था ही नहीं, लेकिन देखा सीखी लोग मल देवता की पूजा करने लगे थे। ऐसे ही देखा सीखी। अब आपने किसको देखा? तो आप बोलते हो कि महाराज जी सासू माँ वही कर रही थी जब से हमने घर में कदम रखा, ससुर जी वही कर रहे थे जब से हमने घर में कदम रखा, वही जो है अपने दुकान में करते हैं तो किसकी बाट की पूजा शुरू कर देते हैं, तराजू की पूजा शुरू कर देते हैं, बही खाते की पूजा शुरू कर देते हैं। जिसकी जो दुकान होती है वो उसके आइटम की पूजा शुरू कर देता है। हाँ, और यहाँ पे क्या गोदाम की पूजा शुरू हो जाती है। फिर कुछ ताले की पूजा करने लगते हैं, कुछ दरवाजे की पूजा करने लगते हैं, गोदाम की पूजा होने लगती है। जिसका जो व्यापार है, अब जिनका कबाड़ का व्यापार है तो कबाड़ी किसकी पूजा करेगा? स्क्रैप की पूजा करते हो कबाड़ी लोग। काय की पूजा करते हो? गोदाम में काय की पूजा होती है? क्यों राजीव जी? स्वास्थ्य की लगाते हो। और पूजा किसकी करते हो? फोटो कौन सी लगाते हो? महावीर भगवान की। ये तो अभी की बात हो गई है, वैसे कब किसकी लगती थी? वैसे किसकी लगती थी ना? तो इधर उधर की फोटो निकाल लेना। निकालने में डरना इस कारण नहीं, क्योंकि जिनकी तस्वीर आप निकालोगे उनका अस्तित्व है ही नहीं। अस्तित्व उस रूप में ही नहीं। अस्तित्व किस रूप में है? गौतम स्वामी के रूप में अस्तित्व है। तो आप जैसे यदि इसकी पूजा करने लगो और 10 साल पूजा करके बंद कर दो तो ये रूठ जाएगा केस। चश्मे का केस रूठ जाएगा क्या? आपका अहित कर देगा क्या? अरे कर ही नहीं सकता अहित, जब है ही नहीं, इसका अस्तित्व ही नहीं होता है, तो हमारा अहित कैसे कर देगा? तो आपको डरने की, भय करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो आज जो श्रीफल मंगाया है यहाँ पर इसी कारण चढ़ाना है कि हे प्रभु, आपके समो शरण में गुरुओं के उपदेश से हम यह संकल्प ग्रहण कर रहे हैं, अब से जब हम दिवाली मनाएंगे वह समीचीन तरीके से मनाएंगे, वीतरागता के तरीके से मनाएंगे, महावीर भगवान की पूजा करेंगे और उन गौतम स्वामी रूपी गणेश जी की पूजा करेंगे जिनके द्वारा आज तक हमें ज्ञान मिलते हुए आया है। अहिंसक तरीके से पूजा होती, हिंसक तरीके से नहीं, बारूद आदि के प्रयोग से नहीं, पटाखों के प्रयोग से नहीं। कितने लोग अपने घर में बारूद लेकर के आते हैं? बच्चे लोग चलाते होंगे, बच्चों के लिए लेकर के आते हो ना। देखो, शकुन शास्त्र के अनुसार यदि कोई मंगल कार्य करने जा रहे हो और पहले बारूद का दर्शन हो जाए तो अमांगलिक हो जाएगा, कार्य सफल होगा ही नहीं, सफलता मिलेगी नहीं। और जैनों के अनुसार यह वर्ष का प्रथम दिन माना जाता है। नववर्ष की शुरुआत कब से होती है? दिवाली के बाद से ही नववर्ष की शुरुआत होती है। अब जब नववर्ष की शुरुआत यदि हिंसा से हो जाए, नववर्ष की शुरुआत में अमांगलिक वस्तु आपने देख ली, अशुभ संकेत मिल जाए, तो फिर पूरा का पूरा वर्ष कैसा बीतेगा? अशुभ ही बीतेगा, कष्टमय ही बीतेगा, खुशियां आएंगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपने पहले बीज बोया, काय का बीज बो दिया? अमंगलिक दर्शन के, यानी सबके हाथ में फुलझड़ियाँ रहती हैं, पटाखे रहते हैं, हिंसा होती है वो अलग। अभी हिंसा के एस्पेक्ट को छोड़ करके मंगल अमंगल की यदि बात करें तो आपने अमांगलिक चिन्ह पहले ला दिया अपने घर में नए वर्ष की शुरुआत में। तो शुरुआत ही यदि ऐसी हो गई तो वर्ष कैसा बीतेगा? यदि आपकी यात्रा का पहला कदम गलत दिशा में है, विपरीत दिशा में आपने कदम बढ़ाया, तो पीछे के कदम क्या सही दिशा में बढ़ेंगे? गलत ही बढ़ते जाएंगे। यानी आप जितना भी चलोगे आप मंजिल से उतने ही दूर पहुंच जाओगे। तो आपने वर्ष की शुरुआत कैसे की? अमंगल से। तो यदि अपना मंगल चाहते हो, ये चाहते हो कि पूरा वर्ष मंगलमय बीते, आपकी दुकानदारी बहुत ज़्यादा चले,
प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो, घर की परेशानियां दूर हो जाए, हम जो जो सोच रहे हैं घर की समस्याओं से हम ऊपर उठ जाएं, हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें, हम मानसिक तनाव से ऊपर उठे रहें, तो ये कब संभव होगा? नववर्ष की शुरुआत बहुत मंगलमय शुभमय तरीके से करें। तो शुरुआत कैसे करना है? प्रभु की भक्ति से। तो होना क्या चाहिए? जैसे प्रचलन में क्या है, रात के 12 बजे नया दिन लगता है, तो होना क्या चाहिए? रात्रि भर बैठ कर के इन रिद्धि मंत्रों की जाप करो और कुछ नहीं। पूजा के पश्चात घर के एक एक सदस्य ड्यूटी बना लें, एक एक घंटा जो है, जैसे पुस्तक आपको मिलेगी, सबको मिली गई है, अब इस पुस्तक के लास्ट पृष्ठ में जो है रिद्धि मंत्रों की जाप दी है, और कुछ नहीं करना है। इस पुस्तक को देख करके आधा आधा घंटा अथवा एक एक घंटा एक सदस्य ड्यूटी मान ले कि मैं जाप करूँगा। फिर आपकी जाप हो गई तो फिर दूसरा व्यक्ति आ जाए, वो आपके स्थान में बैठ जाए, शुद्ध धोती दुपट्टे में पहन करके, शुद्ध वस्त्रों को पहन करके। महिला वर्ग भी बैठ सकता है, ऐसा नहीं पुरुष वर्ग ही, एक महिला वर्ग भी बैठ करके जाप करे। यानी 12 बजे के बाद तक तो जाप होती रहे, रात भर करो तो अति उत्तम। एक रात सिर्फ धर्म में बिताना, एक रात जाप में बिताना, तो उससे क्या होगा? आपका वर्ष का जो प्रारंभ हो गया बहुत भक्ति पूर्वक पुण्याश्रव को लिए हुआ होगा। आप पुण्य की वर्गणाओं को आकर्षित करने वाले होंगे, और जिसकी रात्रि और प्रभात बेला इससे बीतेगी तो वह वर्ष उसका बहुत मांगलिक बीतेगा। इस बात को समझने की कोशिश करें। लेकिन शुरुआत ही आप लोग प्राय क्या करते? अमंगल से करते। अब अमंगल से शुरुआत हो गई तो वह अंत भी अमंगल को लेकर के होगा। समझ रहे हो कि नहीं? इस बार क्या करना है दीपावली में? कैसे पूजा करना है? तो अष्ट द्रव्य से करना है। जो आपको पोर्ट्रेट दिया है, चित्र दिया है, वो लगा कर के करना है। घर में शुद्धि से करना है, शुद्ध वस्त्रों को पहनकर करना है। जो आपके घर में शुद्ध स्थान हो, जहाँ बैठ कर के आप ध्यान आदि करते हो, जाप आदि करते हो, स्वाध्याय आदि करते हो, अथवा आपने जिनवाणी रखने का कोई स्थान बनाया हो, चाहे वो ईशान कोण हो अथवा घर के पश्चिम में पूर्वमुखी, इस तस्वीर को लगा करके आप सभी परिवार के सदस्य मिल करके, और कैसे अच्छे चांदी के बर्तनों में और भरी भरी द्रव्य से, उत्तम क्वालिटी की द्रव्य होना चाहिए, टूटी फूटी नहीं, मंदिर की द्रव्य नहीं होना चाहिए। अपने ही अच्छे अच्छे द्रव्य भर करके चढ़ाओ और फिर वो आनंद मनाओ। फिर देखो कितना आनंद आता है। दिवाली मनाने का आनंद ही कुछ आएगा। वह बाहर का भी आनंद रहेगा और भीतर का भी आनंद रहेगा, और ऐसा पुण्य आएगा, ऐसा पुण्य आएगा, वह पुण्य आपके लिए वर्ष भर एनर्जी से भरा हुआ होगा, ऊर्जा से भरा हुआ होगा। आपकी बैटरी जो है पूर्णतया चार्ज हो जाएगी। इस तरीके से दीपावली मनाना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग घर में तो कथनचित मान लेते हैं तरीका, लेकिन गोडाउन में, दुकान में, ऑफिस में गलत तरीका अपनाते हैं। बोले क्यों? अब सारे व्यापारी वही कर रहे हैं तो हमें भी वही करना है। अड़ोस पड़ोस में देखते हो वो क्या कर रहा है, तो आप किसी पंडित से पूछते हो पूजा का मुहूर्त कितना है, तो पंडित बोलेगा रात के 11:30 बजे, है ना। कोई पंडित बोलेगा रात के 9:20 पे, तो आप 9:20 पे पूजा शुरू कर दोगे। कोई 11:30 बजे पूजा शुरू करेगा, कोई रात के 2:30 बजे शुरू करता है। अलग अलग मुहूर्त है। पंडित अलग अलग मुहूर्त क्यों देता है? बोले जितने ज़्यादा मुहूर्त मिलेंगे उतनी ज़्यादा उसकी कमाई होगी। तो एक को 11 बजे बताएगा, एक को 8 बजे बताएगा, एक को 8:30 बजे बताएगा, एक को 9 बजे बताएगा, एक को रात के 2 बजे बताएगा, एक को 2:30 बजे बताएगा, एक को 3 बजे बताएगा। तो जितनी ज़्यादा मैं जाऊँगा उतनी ही ज़्यादा उसे दक्षिणा मिलेगी। होता है कि नहीं सिस्टम ये? तो वो बहुत सारे भिन्न भिन्न मुहूर्त बताएंगे पंडित जी आपको। बोले इस मुहूर्त में, इस लग्न में, स्थिर लग्न है, फर्स्ट क्लास है, अच्छा योग है, और ऐसा नक्षत्र मिला है, इस लग्न में करोगे तो बहुत फलेगा आपका व्यापार। तो कौन से लग्न में, कौन से नक्षत्र में करना है आपको? जिस समय गौतम स्वामी जी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, और वो कब हुई है? सूर्यास्त से पूर्व गोधूली बेला वो मानी जाती है जब गाय जो है चर करके वापस लौटती हैं, अपने सार में आती हैं। तो वो कब आ जाती हैं? लगभग 4 बजे के आसपास, जब वो जंगल में जाती हैं प्रातःकाल चरने के लिए, और लौट करके कब आते हैं? संध्या काल के 4 बजे के आसपास। तो वो बेला मानी जाती है गोधूली, यानी जब गायें आती हैं तो उनके खुरों से चारों तरफ धूल उड़ती रहती है, तो उस बेला को कहा जाता है गोधूली बेला। तो उसी गोधूली बेला में गौतम स्वामी को केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति हुई थी। तो वो ही सबसे उत्तम मुहूर्त है, अन्य कोई मुहूर्त नहीं है।
तो रात्रि में कुछ नहीं करना है, जो भी करना है सूर्यास्त के पूर्व ही करना है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हैं? और जिनके यहाँ चांदी के वो बन गए हैं तो उन्हें आप गला करके बहुत अच्छे बर्तन बनाओ प्रभु की पूजा के, कोई परेशानी नहीं। उसी से आरती उतारो, उसी दीपक से, उसी कलश से प्रभु का अभिषेक करो। बढ़िया झारी बना लो, आप तो चांदी की स्वयं की झारी बना लो, अपनी झारी ला करके प्रभु की शांति धारा करो, प्रभु का अभिषेक करो, तो वो द्रव्य भी आपका काम में आ जाएगा। आपको कोई डरने की भी आवश्यकता नहीं है। और इस तरीके से करेंगे, ये मांगलिक तरीके से, तो आपकी दीपावली, आपका ये रामार्ग जो है समीचीन मार्ग माना जाएगा और ये फलदायी होगा, आपको फलेगा, जो आप चाहते हो आकांक्षाओं को पूर्ण करने वाला होगा। तो ऐसे तरीके को अपनाकर दिवाली में महावीर भगवान की पूजा तो प्रातः काल की बेला में और गौतम स्वामी जी की पूजा तो संध्या काल की बेला में, संध्या काल से पूर्व की बेला में अच्छे से हर्ष और उल्लास से सहित होकर के करना। रंग रोगन करें बहुत सुंदर, उसमें कोई निषेध नहीं है, लेकिन तरीका जो है समीचीन होना चाहिए, मिथ्या नहीं। तो जो देखा सीखी तरीका चल रहा है, अभी तक वर्षों से चलता आया है, आज प्रभु के समक्ष यहीं पर श्रीफल चढ़ा करके संकल्पित हो जाना कि हम समीचीन मार्ग को, यानी सही मार्ग को अपना करके ही दिवाली मनाएंगे। और हाँ, और एक बहुत अच्छा तरीका देखो, अब चीपी टोला में एक नया चौराहा आया है। कौन सा चौराहा है? भगवान महावीर चौक, संयम कीर्ति स्तंभ जो चौक बना है, वहां पर आकर के आप दीपों की लड़ियां रखो, चारों तरफ दीपक वहां पे सजा करके रखो। लेकिन ये नहीं कि वो आरती कर दो, कीर्ति स्तंभ की आरती नहीं करने बैठना है। हाँ, नमोकार मंत्र की जाप करो और दीपक चारों तरफ दीपक की लाइन लगा करके रखो, ताकि लोगों को लगेगा कि ये जो है देखो कितने अच्छे से दीप प्रज्वलित किए जा रहे हैं, अज्ञान अंधकार को दूर किया जा रहा है। ऐसे तरीके को अपना करके जीवन को सुख शांतिमय बनाते हुए करना है। समझ रहे हो कि नहीं? अभी भी डर तो नहीं लग रहा? कितने लोगों को डर लग रहा है? अब हम फोटो को अलग करेंगे तो कहीं कुछ हो ना जाए। अच्छा, कितने लोग अपने गोडाउन से, फैक्ट्री से और दुकान से अन्य तस्वीर को अलग कर देंगे? हाथ उठा लो। हाँ, कितने लोगों के घर में लगी अन्य तस्वीरें? महिला वर्ग। कितने लोग घर में रखी अन्य प्रकार की तस्वीरें? कौन सी? जैसे वो मल देवता की तस्वीर होती है ना, वैसी अन्य तस्वीरें नहीं लगाना है। बस वीतरागी प्रभु की तस्वीर लगाओ और किसी की तस्वीर नहीं लगाना है। अरे सब तो जैनी है, नाम के जैनी है सब। ये जैनी लोग गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास हो जाते हैं। हमने देखे, जहां जाए वहीं के होकर रह जाते हैं। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले भीड़ बहुत दिख रही है यहाँ पर। बोले भीड़ दिख रही है तो अपन यहाँ जा करके चलेंगे। तो भीड़ का अनुसरण नहीं करना है, सही को समझ करके, जो सही ज्ञान सही रास्ता है उनको समझ करके अनुसरण करना। तो देखो भगवान का समोसरण लगा है, भगवान चतुर्मुखी विराजमान है। अब भगवान के समोसरण में 12 सभाएं होती हैं, तो 12 सभा में 8 सभाएं तो देवी देवताओं की सभाएं होती हैं। 8 सभा में देव और देवियां विराजमान रहती है। तो सारे के सारे देवी देवता इन्हीं तीर्थंकर भगवान की पूजा कर रहे हैं और किसी की पूजा नहीं कर रहे हैं। वो अपने आप को धन्य मानते हैं, अहोभाग्य मानते हैं कि हमारे 3 लोक के नाथ। और कौन कौन से छोटे मोटे देव नहीं, सारे के सारे इंद्र, 16 स्वर्ग के इंद्र आकर के नहीं पूछते हैं। विवंतर जाति के इंद्र इन्हें पूज रहे हैं, भवनवासी के इंद्र आदि इंद्राणियां पूज रही हैं। ज्योतिष्क जाति के वे भूत, वे पिशाच, वे व्यंतर, वे भवनवासी, असुर कुमार, जितने भी देव हैं इन्हीं भगवान के समोसरण में आकर के इनकी पूजा करते हैं और अपने आप को मानते कि हमारा जीवन धन्य हो गया, पर्याय धन्य हो गई। और इतने आह्लादित होते, इतने गदगद भाव से भर जाते हैं और अपने आप को मानते हैं। तो आप लोग भी जब ऐसा समोसरण मिला है, ऐसे प्रभु का सानिध्य मिला है, तो अन्य सारे मार्गों को छोड़ करके कौन से मार्ग को अपनाना है? आप वीतरागी मार्ग को ही अपनाना है और इन्हीं वीतरागी प्रभु की ही पूजा करना है और अहिंसक तरीके से करना है। कोई हिंसा का तरीका नहीं, किसी प्रकार की जीव हिंसा नहीं, जीव का घात नहीं,
किसी प्रकार का अमंगल नहीं होना चाहिए। वो बारूद सबसे बड़ा अमंगल माना जाता है। पूज्य सुधा सागर महाराज जी कहते हैं उससे बड़ा अमंगल दुनिया में कुछ नहीं। और अधिकांश लोग नववर्ष की शुरुआत अमंगल से करते हैं। तो मंगल चाहते हो तो शुभ चिन्ह होना चाहिए। तो शुभ चिन्ह कौन सा है? भरा हुआ कलश। तो ये कलश इसीलिए बुलवाया गया है कि सबसे मांगलिक चिन्ह माना जाता है। इस भरे हुए कलश को लेकर के जाना और इसी को फिर दिवाली के पश्चात पर विराजमान करके इन्हीं प्रभु की पूजा करना। इसीलिए कलश बुलवाया गया है आप लोगों से कि जो नहीं रख पाए थे, चतुर्मास में स्थापित नहीं कर पाए थे, कई लोगों की क्षमता नहीं थी, लेकिन इतनी क्षमता तो अवश्य आप अपना ही कलश लाए हैं। तो इन्हीं कलश को लेकर के जाना और उसे विराजमान करके अच्छे से, जैसा तरीका इस पुस्तक में बताया गया, सबके पास पुस्तक पहुंच चुकी होंगी। दीपावली पूजन की पुस्तक है, कैसा तरीका है इसमें पूरा लिखा है A to Z। उसको पढ़ करके पूरे परिवार के लोग शुद्ध वस्त्रों में, अच्छे सुंदर धोती दुपट्टे में, फटे पुराने धोती दुपट्टे नहीं पहनना। एक बात और बता दे रहे हैं, कई लोग अपनी धोतियाँ पहनते उसमें छेद रहते हैं, कई ऐसे उनकी बनियान में छेद रहते हैं। हाँ, तो कम से कम उस दिन तो सारे वस्त्र नए होना चाहिए। भले ही आपके पास 8 जोड़ी धोती दुपट्टा है तो चिंता छोड़ दो, नए वस्त्र लो, पूजा में काम आएगा। तो ऐसे नए वस्त्र को पहन करके नववर्ष की प्रारंभ शुरुआत होना चाहिए। तो आपका नया वर्ष भी अच्छा बीतेगा और वह आपको समीचीनता देने वाला, पुण्य देने वाला नया वर्ष साबित होगा। तो यह इस तरीके को अपना करके, समझ रहे हो कि नहीं? तो ऐसे तरीके, अब कोई डाउट तो नहीं है, किसी को भय तो नहीं है? क्या हो जाएगा यदि हमने बंद कर दिया वो तरीका पुराना वाला? कुछ नहीं हुआ, चिंता नहीं करना। संकल्प यहाँ पर ले लेना उस श्रीफल को चढ़ा करके कि गुरु के उपदेश को सुन करके आज से हम वीतरागी प्रभु की उपासना करेंगे, समीचीन तरीके को ही अपनाएंगे, उसी में हमारा कल्याण है। बोलिए आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।